जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 27वां अध्याय सुना रही हूँ। शंखचूड़ उत्पत्ति सुनिए। संत कुमार जी बोले, मुने, शंखचूड़ नामक एक और दानव था जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उसके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टि कारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिसकी संतानों से संसार भर गया। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्य वर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा महाबली और पराक्रमी था। उनके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष अपर्यंत तप किया। उसके तप से तपत हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहा। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोकों को आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उसके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा। विष्णु जी तथास्तु कह फिर अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था, और उसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 28वां अध्याय शंखचूड़ विवाह सुनिए। संत कुमार जी बोले, अब जैक शिव के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में आकर कठिन तप करने लगा। एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र से स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का आश्रय वचन दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है। तू उससे विवाह कर, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ।
नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव दनु के वंश में राधिका के शाप से दानव हुआ हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पानी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रतन हो और यह स्त्रियों में रतन है। ऐसा उपदेश दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने स्थान को प्रस्थान किया। स्थानों में जाकर तुलसी से रमन करने लगा। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। सुनिए, संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वर्णन कर उसका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपति पद पर अभिषेक किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने लगा। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रोध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम और वायु सब देवता उसके यशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजराजेश्वर शंखचूड़ ने इतने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहाँ सब ने मिलकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है। इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 30वां अध्याय। देवताओं का शिव जी के पास प्रत्यागमन। सुनिए,
संत कुमार जी बोले, व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा आदिकों को साथ ले सब विष्णु जी शिवलोक में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनके चारों ओर से घेरे बैठे हैं। उसके विचित्र ठाट बाट है। उनके दिव्य सभा की अद्भुत रत्न में छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौर वर्ण शरीर बड़ा बुद्धिमान है और जो त्रिशूल आदि धारण किए भाषण और रुद्राक्ष से सुशोभित है। तब पार्वती सहित शंकर को इस प्रकार उस सभा में रतन सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में जा वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव शंकर की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। 30वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 31वां अध्याय शिव जी द्वारा आश्वासन अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।